नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा विषय है सेहत कैसे बनाएं। मतलब अगर आपका शरीर कमज़ोर है, अगर आपका वज़न जो है एक नॉर्मल रेंज से कम रहता है, तो कैसे उसे एक नॉर्मल रेंज में लेके आए, कैसे अपना वेट जो है स्टेबल स्टेट में आपका आए, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बने, आपके शरीर में एनर्जी लेवल आपका अच्छा बढ़े, आपका स्टेमिना अच्छा बढ़े। आप इस स्थिति के लिए कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई बार युवा नॉर्मली जो है अपने वेट को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। कुछ बच्चों का जो है शरीर कमज़ोर रह जाता है, वो अच्छी डाइट भी लेते हैं तो भी उनके शरीर में लगता नहीं है, और वो जो है तरह तरह के उसमें कई बार स्टेरॉइड्स का भी सेवन कर लेते हैं, जिससे एक बार के लिए शरीर फूल जाता है और फिर लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस स्थिति को सही से समझ के हम इस प्रॉब्लम का परमानेंट समाधान कर सकते हैं, अच्छे से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वेट ना बढ़ने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। कई बार ये हो सकता है कि आपका बचपन में आप बार बार बीमार हुए और आपको बार बार एंटीबायोटिक्स का सेवन करना पड़ा, या टाइफाइड की प्रॉब्लम आपको हो गई, या जॉन्डिस की प्रॉब्लम आपको हो गई, या कई बार और किसी डिजीज़ जैसे ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह की और कोई डिजीज़ का आपको लंबे समय तक जो है इलाज करवाना पड़ा। उसके साइड इफ़ेक्ट से भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके शरीर की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो हम उन चीज़ों को समझ के उन कारणों को दूर करके इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। अगर मान लो आपका किसी भी कारण से पाचन तंत्र वीक है, अगर आपका जो डाइजेशन पावर है वो अगर वीक है, तो आप अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन भी लेते हैं, अच्छे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह है या दूध घी मक्खन भी आप लेते हैं, तो भी आपके शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि जो मशीन हमारी है वो अगर ठीक नहीं होगी तो ये सब चीज़ें हमें लाभ नहीं कर पाएंगी। हमारी सारी धातुओं का अच्छे से निर्माण हो, हमारा जो है एक नॉर्मल हाइट के अनुसार हमारा वज़न हो पाए, तो उसके लिए हम आयुर्वेद के तरीके अपनाकर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और कारणों में वज़न ना बढ़ने के हमारे और काफ़ी जो कारण देखने में आते हैं कि आजकल जो है बच्चे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहता है, घर का बना हुआ खाना कम खाते हैं, अधिकतर जो है तला हुआ खाना या जो है आप रेडीमेड फूड्स का प्रयोग करके या बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा के कोशिश करते हैं कि आपका पेट भर जाए, लेकिन उससे आपकी जीभ का स्वाद तो ठीक है, आपका मतलब आपको अच्छा लगता है, वो टेस्टी लगता है, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और जो तरह तरह की डिजीज़ आजकल बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के पीछे भी ये खान पान जो है ये बहुत बड़ा एक इसमें रीज़न है कि इन सब कारणों से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अच्छी सेहत के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हम घर का बना हुआ खाना खाएँ, आधा घंटा डेली आप एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम का अभ्यास करें, और वेट आपका बढ़े उसके लिए आप बादाम ले लीजिए। 10 बादाम की गिरी आप रात को भिगो दें, सुबह उन्हें पीस के और जो है दूध में मिला के 1 या 2 गिलास दूध में मिला के थोड़ा सा मिश्री मिला के आप या खांड मिला के उसे डेली पीना शुरू करें। आप इसके अलावा जो है जब भी भोजन करें उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल लीजिए, उससे भी आपकी अग्नि बढ़ेगी, पाचन आपका बेहतर होगा। अगर कोई लीवर की प्रॉब्लम है या आपका कोई पाचन की समस्या है या टाइफाइड या इस तरह का कोई रोग आपको पिछले दिनों में, पिछले सालों में हुआ है, तो पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं जो आपके लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं, आपकी इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथ देती हैं, जिनसे जो है फिर आप जो भी आहार लें वो आपके शरीर को लगे, तो उसमें ये सब चीज़ें काम करेंगी। आप तिल तेल की जो है मालिश अपनी बॉडी पे कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार, उससे भी सारी धातुओं को न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बोन, नर्व्स, मसल सबको स्ट्रेंथ मिलती है, और उससे भी वेट बढ़ना आपका शुरू हो जाएगा। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है अश्वगंधारिष्ट के नाम से, और एक मेडिसिन है द्राक्षासव के नाम से। ये आपको आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से मिल जाएंगी। अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षासव दोनों जो है 10-10 ml बराबर पानी मिला के भोजन के आधे घंटे के बाद सुबह शाम लेना आप शुरू करें। आप देखेंगे कि 1 महीने में आपका स्वास्थ्य पहले से बेटर होना शुरू हो गया है, और 2-3 महीने में धीरे धीरे आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सब उपाय आप करें तो आपकी सेहत भी बनेगी, आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपका वेट भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी भी बनेगी। तो उसमें आयुर्वेद आपको स्थायी रूप से लाभ करता है, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी, परमानेंट आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है। और जहाँ आप ये सब उपाय भी कर चुके हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो उसमें हम जो है बहुत अच्छी आयुर्वेद की रसायन औषधियाँ हैं
जो किसी भी कारण से हमारे शरीर की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो उसको ठीक करने में काम करती हैं। 2 से 3 महीने आपको दवा लेना होता है और आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से रिकवर होती है। और ऐसा नहीं कि दवा आपने छोड़ी दोबारा से फिर आपका वेट कम हो गया, वो परमानेंट आपका वेट ठीक रहेगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ एक नॉर्मल स्टेट में आएगी, जिससे आप फिर हमेशा आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहे। तो इस तरीके से आयुर्वेद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी सेहत को बनाने में, आपके वज़न अगर आपका कम है उसको इम्प्रूव करने में, अगर खाना पीना आपको नहीं लगता तो उस स्थिति से आगे बढ़ने में, उस स्थिति को इम्प्रूव करने में, तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा लें और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से बेहतर करें। तो दोस्तों ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।